अलमीर मशाल को छोड़ने दरवाजे तक आता है। विशाल उसका हाथ पकड़ती है और उसको अगेन सॉरी कहती है और उसको मनाने की कोशिश करती है, जिस पर पहले तो अलमीर नहीं मानता, लेकिन उसकी बहुत इसरार पे वो मान जाता है। और मिशाल सोचती है कि अभी तुम सिर्फ शादी होने दो, उसके बाद मैं अपनी इंसल्ट का बदला लूँगी। दूसरी तरफ वानिया अपनी माँ के साथ घर वालों की चुगलियाँ कर रही होती है और अपनी माँ को बता रही होती है कि उसकी होने वाली देवरानी कितनी तेज है। ये सब वानिया को बातें करते थे, लेकिन अब जो नई देवरानी आ रही है वो एक बिच्छू है और रोज घर में तमाशा लगेगा। और वो अपनी माँ से बातें करके खुश हो रही होती है कि अब मैं तमाशा देखूंगी। शादी का दिन आ जाता है, यानी निकाह का दिन आता है। सब मेहमान मौजूद होते हैं, निकाह की तकरीब होती है और तकरीब के बाद सब एक दूसरे को मिलते हैं। और अलमीर अपने भाई से कहता है कि अब हम इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि विशाल थक गई है और हम होटल जाना चाहेंगे। उसका भाई उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे ससुराल वालों ने रात को डिनर रखा है तो तुम टाइम से आ जाना, और बेहतर है कि जल्दी आ जाना ताकि मुमानी जो हैं वो भी रस्में कर सके। जिस पे अलमीर के कान खड़े हो जाते हैं कि विशाल को ये रस्में पसंद नहीं, ये ना हो कि ये फिर कोई तमाशा करे। खैर वो होटल जाते हैं और वहां पर लंच करते हैं। अलमीर उसे कहता है जल्दी जल्दी लंच खत्म करो क्योंकि हमें घर जाना है, रस्में करनी है। जिस पर दोबारा से मिशाल चिढ़ जाती है, वो कहती है कि वो घर नहीं जाएगी, वो खाने के बाद अपने घर जाएगी। अलमीर अपने कज़न अरसलान को कॉल करता है और उसे कहता है कि बड़े भैया से उसकी बात करवाए, क्योंकि वो अभी नहीं आ सकेगा। वो उसे समझाने की कोशिश करता है बट वो नहीं मानता और बड़े भैया से भी बहाना लगा देता है। घर आते हैं दोनों तो अलमीर रिक्वेस्ट करता है मिशाल से कि आज वलीमा है और तुम कोई भी ऐसा इशू क्रिएट मत कर। सब लोग खुशी खुशी वलीमा सेलिब्रेट करते हैं। इधर शुएब देख लेता है कि जोया अरसलान के साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो रही है। वो आता है, जिस पर जोया उसे कहती है कि मैं तो इसे खाने का कहने आई थी कि खाना लगवा दे। साथ ही फरी आ जाती है और मुंह बनाकर देखने लग जाता है शुएब। सुबह अगले दिन खाने नाश्ते की टेबल पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं मिशाल और अलमीर का। मिशाल आती है, जिस पर कबीर उसे कहता है कि अलमीर कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आया। मिशाल कहती है कि किसी क्लाइंट की कॉल आ गई थी और वो अभी आ रहा है। मैविश उसे खाने की ऑफर करती है बट वो फौरन से झटक देती है कि नहीं, बहुत ऑयली है, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। परी उसे कहती है कि फिर तुम फ्रूट्स खा लो, जिस पर वो मान जाती है और कहती है कि ये ठीक है। कबीर ये सारी सिचुएशन देख के सर पकड़ के बैठ जाता है और वो बहुत परेशान होता है। विशाल अपनी वही हरकतें जारी रखे हुए होती है। कबीर अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि मुझे हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, अलमीर पूरी तरह से विशाल के कंट्रोल में है और वो उसे अपने मुताबिक चला रही है। जिस पर उसकी बीवी कहती है आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इधर शुएब अपनी बीवी फरी की क्लास लेता है, उसे कहता है कि तुम्हारे भाई को अलमीर की शादी की तो बहुत फिक्र थी, अब जरा जोया की भी खबर। वानिया सोच रही है कि वो अब कौन सा तरीका आजमाए कि अपनी जगह बनाए और अपनी देवरानी को गंदा करे।